अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नई बात डिजिटल के साथ शुएब अली। किस्सा है साबका हुकूमतों का कि 31 सालों में उन्होंने क्या गुल खिलाए और क्या कच्चा चठा उनका हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस हवाले से बताता चलूं कि साबका हुकूमतों की 1991 से 2022 तक क्या पॉलिसी रही कि उन्होंने रियासत और अवाम को 28 अरब डॉलर से 285 अरब डॉलर का मकरूज़ बना दिया और हर पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है वो पैदाइशी तौर पर 1210 डॉलर का मकरूज़ पैदा हो रहा है। इस हवाले से आपको ये बात बताना भी ज़रूरी है कि इनमें कौन कौन सी हुकूमतें बरसर इक़्तिदार रहीं और किस हुकूमत ने कितना कर्ज लिया। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी और इसके अदाद व शुमार जिस इदारे ने जारी किए हैं उसकी रिपोर्ट के मंदरजात भी आपके सामने रखे जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि 1991 में नवाज शरीफ हुकूमत थी जिसने 3 अदवार 2022 तक देखे हैं और इस अरसे के दौरान उसने 85 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा हासिल किया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अपने 2 अदवार में 68 अरब डॉलर्स के कर्जे लिए। साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुल्क 29.28 अरब डॉलर्स का मकरूज़ हुआ। इसी तरह तहरीक इंसाफ के 4 साला दौर में कर्ज़ों में 78.77 अरब डॉलर का इजाफ़ा हुआ। तफसीलात इस मामले की कुछ यूँ हैं कि 1991 में नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत के दौरान कर्ज़े जो थे पाकिस्तान के वो 28.2 अरब डॉलर थे। ताहम अगले साल इनमें 1992 में 0.69 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 28.91 अरब डॉलर तक ये पहुँचे। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और 1993 और 94 में उन्होंने कोई कर्ज हासिल नहीं किया। ताहम उन्होंने 1995 में 6.23 और 1996 में 1.7 अरब डॉलर के इजाफे से इस कर्जे का हुजम 36.84 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। इसके बाद 1997 में मियां नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत कायम हुई और इसी साल कर्ज़ों का हुजम एक दफ़ा कम होकर 36.50 अरब डॉलर पर आ गया। 1998 में बैरूनी कर्जे 37 अरब डॉलर्स और 1999 में 42.32 अरब डॉलर्स हो चुके थे। इसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला और उनके दौरे इक़्तिदार में बैरूनी कर्जे 56.10 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। इसके बाद 2001 में 1.25 अरब डॉलर्स के इजाफे के साथ बैरूनी कर्ज़ों का हुजम 57.35 अरब डॉलर्स हो गया। इसके बाद 2002 में 3.5 अरब डॉलर्स कम होकर ये रकम 54 अरब डॉलर्स तक आ गई। ताहम 2003 में फिर इन कर्ज़ों के हुजम में इजाफा होना शुरू हुआ और ये रकम मजमूई तौर पर 57.52 अरब डॉलर तक पहुँच गई। 2004 में 3.15 अरब डॉलर का मज़ीद इजाफा हुआ और कर्ज़ों का मजमूई हुजम 60.67 अरब डॉलर तक पहुँच गया। इसके बाद 2005 में 62.84 अरब डॉलर, 2006 में 66.43 अरब डॉलर और 2007 में बैरूनी कर्ज का हुजम 31.75 अरब डॉलर्स तक जा चुका था। इसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत आया और इसमें कर्ज़ों के हुजम में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। 2008 में 88.24 अरब डॉलर्स, 2009 में 88.82 अरब डॉलर्स, 2010 में 96.58 अरब डॉलर्स और 2012 में 112 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्ज़ों का हुजम हो चुका था। इसके बाद मुस्लिम लीग नून की तीसरी हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आई और बैरूनी कर्जे 133.88 अरब डॉलर्स हो गए। 2013 में मुस्लिम लीग नून के तीसरे दौरे हुकूमत में बैरूनी कर्ज़ों का हुजम 133.88 अरब डॉलर हो गया, जिसके बाद 2014 में 139.41 अरब डॉलर्स, 2015 में 154.27 अरब डॉलर्स और 2017 में 190.71 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्ज़ों का हुजम हो चुका था। इसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी
اور اس حکومت نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ 2018 میں بیرونی قرضوں کی مجموعی رقم 230.84 ارب ڈالرز پر پہنچی اور 2019 میں یہ رقم 248.72 ارب ڈالرز ہو چکی تھی۔ 2020 میں قرضوں کے حجم میں 9.7 ارب ڈالرز کی کمی دیکھنے میں آئی، تاہم 2021 میں یہ قرضے اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھونے لگے تھے اور مجموعی طور پر قرضوں کی رقم 260.87 ارب ڈالر ہو چکی تھی، اور 2022 میں اب تک کی بلند ترین سطح کے مطابق یہ مجموعی قرضے 285.2 ارب ڈالر کے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پروگرام کے آغاز پر بتایا تھا کہ ہر نومولود بچہ پیدائشی طور پر 1210 ڈالرز کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، تو یہ تمام تر جو نتیجہ ہے یہ تمام ہماری سابقہ حکومتوں کے کیے ہوئے جو عمل ہیں اور اٹھائے گئے قرضہ جات ہیں، یہ ان کا خمیازہ ہی ہمیں آج ملک و قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایسے ہی مزید کئی فیکٹس اور فگرز کے ساتھ کئی تجزیے مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔